जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी। हाँ, गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, मुझे शुक्राना सत्संग नहीं करने आता। गुरु जी, मुझे कोई भी सत्संग करने नहीं आता। फिर भी कोशिश कर रही हूँ। गुरु जी, कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी। मैंने एक ही शुक्राना सत्संग अभी तक किया है। ये मेरा दूसरा है और मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी दुख या परेशानी या फिर कुछ भी मेरी लाइफ में जो भी होता है, मैं सब कुछ अपने गुरुजी से कहती हूँ और गुरुजी मेरी सुनते हैं। मैं हर रोज़ गुरुजी के स्वरूप के सामने उनका शुक्राना करती हूँ, पर मैं टेलीपैथी के माध्यम से शुक्राना बहुत कम कर पाती हूँ। गुरुजी, उसके लिए भी मुझ पे कृपा करिए गुरुजी, ताकि मैं अपना डेली शुक्राना सत्संग कर सकूं, आपका शुक्राना कर सकूं गुरुजी। आज का मेरा जो सत्संग है वो शुक्राना सत्संग मेरे मम्मी की तरफ से है, क्योंकि मेरी मम्मी को संगत जी वो गिर गई थी छत पे से, मतलब छत पे गिर गई थी वो ऐसे ही अचानक से, तो उन्हें चोट आ गई थी संगत जी। तो मैंने गुरुजी से अरदास किया था, गुरुजी से प्रे किया था कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं और गुरुजी की कृपा से वो रिकवर हो रही हैं। उनके फेस पे चोट लग गया था, तो वो फेस उनका काफ़ी सूज गया था और गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है और अच्छे से आगे ठीक भी हो जाएगा। तो उसके लिए गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। आपने मेरी मम्मी को ठीक किया। बस ऐसे ही कृपा हम सब बच्चों पे अपनी बनाए रखिए गुरुजी। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे भोलेनाथ, मेरे महादेव। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और एक शुक्राना है गुरुजी का कि आज डेट है संगत जी 11 दिसंबर 2025, गुरुवार का दिन है और आज गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी। आज गुरुजी ने मुझे
अपने 3 जगह अपने स्वरूप के दर्शन दिए और मुझे जल प्रसाद भी मिला और उनका स्वरूप छोटा पॉकेट स्वरूप भी मिला है। आज मैं अ, 3 ऐसे घरों में गई जहाँ पे गुरुजी मतलब जहाँ 3 संगत जी के घर, तीनों जगह मुझे ब्लेसिंग भी मिली गुरुजी की और मुझे बहुत अच्छा लगा आज गुरुजी की बिन मांगे मुझे आज आपने ब्लेसिंग दी है। उसका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बस आगे भी ऐसी कृपा बनाए रखिएगा प्रभु। अपनी बेटी का हाथ कभी मत छोड़िएगा नाथ। हमारे सर पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा प्रभु जी महाराज। क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है गुरुजी। बस आप जो बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ मैं प्रभु। अब बस यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ और आगे भी शुक्राना सत्संग करने की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्राची जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं दिसंबर 26 हो गई है, रात के 2:36 हुए हैं। अभी मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ वो महाराज ने मुझे याद दिलाया। कुछ दिन पहले मैंने गौरव और प्राची जी के प्लेटफॉर्म पे एक सत्संग सुना था जिसमें एक संगत ने शेयर करा था अपना एक्सपीरियंस और कि कैसे महाराज ने उनको फ्रॉड होने से बचाया। तो संगत जी, ऐसे ही कई बार क्या होता है कि मुझे भी कई बार लगता है कि हाँ, आज मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं, पर सच्चाई तो ये है कि हर दिन हर घड़ी ही सत्संग है। और स्पेशली जब महाराज हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो हर दिन ही सत्संग होता है, क्योंकि ये सच है कि फिर वही हमारी लाइफ चला रहे होते हैं। उससे पहले भी नो डाउट कि उन्होंने ही संभाला हुआ था, बट जब महाराज हमें अपनी शरण में ले लेते हैं तो फिर हर एक चीज़ हमारी उनके अकॉर्डिंग होती है, चाहे हमें वो चीज़ हमारे मन मुताबिक है या नहीं है, कुछ भी हो। तो मैं सत्संग शेयर करती हूँ अपना। संगत जी, कुछ टाइम पहले कुछ महीने पहले की बात है। मेरे सामने मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरी नीस ने वहाँ पे एक जैसे कुछ पुराना फर्नीचर था उनका, उन्होंने बेचना था, तो उन्होंने OLX पे ऐड डाला। अब संगत जी, क्योंकि मैंने भी टेक्निकल कंपनी में काम करा हुआ है, तो हमें जो हमारी कंपनी थी तो हमें पता था कि कोई कस्टमर्स आते हैं और बोलते थे कि स्कैम हुआ उनके साथ। और हमारी जैसे अच्छी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, तो अब उनको जब होता था ऐसे तो हम उन्हें गाइड करते थे कि कैसे आगे के स्टेप्स क्या लेने हैं। तो इसलिए मुझे इस चीज़ में थोड़ा नॉलेज थी। और वैसे भी क्योंकि अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें तो हमें भी कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं थ्रू आउट लाइफ। तो फिर भी जो स्कैम करने वाले लोग होते हैं वो कई बार दिमाग ऐसा घुमा देते हैं। तो संगत जी, जब मेरी नीस के साथ हुआ तो उसको भी थोड़ा आइडिया था इस बात का। और उसने जब ऐड डाली तो एकदम से हर तरफ से मैसेजेस आने शुरू हो गए, कॉल आनी शुरू हो गई एक कस्टमर की कि नहीं, आप इसको
पहले सोल्ड आउट कर दो, मुझे चाहिए, और हम पुराना फर्नीचर बेचते हैं। मैं खुद नहीं आऊँगा, मैं किसी को भेजूँगा और आप ऑनलाइन पेमेंट ले लो मेरे से। तो उन्होंने बोला ठीक है, और उन्होंने बारकोड जो स्कैन करने के लिए भेज दिया। अब संगत जी उस इंसान ने ना पहले 1 रुपी 2 रुपी ऐसे करके 2-3 बार भेजा। उसके बाद उसने इतना घुमा दिया, और हम, क्योंकि मैं उनके साथ ही बैठी थी सामने उनके घर में, तो उसकी मदर मतलब मेरी फ्रेंड भी साथ में थी। तो हम लोग देख रहे थे और वो बता रही थी, कहती ये ना ऐसे बार बार घुमाया जा रहा है, कभी कोई बारकोड भेज रहा है, कभी कोई कि ये नहीं वो नहीं ये, और इस तरह से घुमाया जा रहा था। और उसने ये भी बताया कि उसको एकदम से लगातार मैसेजेस आने शुरू हो गए कस्टमर्स के कि ये प्राइस पे मतलब देने के लिए। तो उनको लगा कि पता नहीं इतने ज़्यादा मतलब एकदम से ऐड देने के बाद आ रहे हैं लोग। तो संगत जी उसने जब उसने ऐसे चेंज करा बार बार बारकोड, तो उसने बोला कि अब इस पे पेमेंट करता हूँ, आप एक बार ना इस पे पता नहीं स्कैन करो खुद से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसने कुछ बोला। तो मेरी नीज़ ने जब चेक करा ना, तो उस पे था सेंड की जगह रिसीव आ रहा था। तो उसने उसने जैसे ही देखा रिसीव मतलब आ रहा है, मतलब उसको कस्टमर को जो कॉल कर रहा था उसको रिसीव होने के लिए आ रहा था, मतलब उसकी तरफ से सेंड आनी चाहिए अमाउंट, तो सेंड ना आके रिसीव आ रही थी। तो उसने हमें बताया, मेरी नीस ने, और उसने फिर वहीं से उसको डिलीट मारा, ब्लॉक करा या जो भी करा उस टाइम पे। उसने फिर फ़ोन नहीं उठाया, और फिर उन्होंने ऑफलाइन जो फर्नीचर था वो उन्होंने सोल्ड आउट करा। तो संगत जी ये चीज़ मेरे सामने हुई थी, और ये कुछ महीने पहले की बात है। अब मेरे घर में भी मैंने ऐसे ही ना कुछ प्रोडक्ट अपना मेरा ज़्यादा यूज़ नहीं था, तो मैंने सोचा कि इसका आराम से हो सकता है, मैं किसी रीज़न से उसको सोल्ड आउट करने का सोच रही थी। सबसे पहले तो शुक्राना महाराज का कि उन्होंने मुझे करने नहीं दिया, उसका एक उसका एक अलग रीज़न था, क्योंकि मैं सोच रही थी कुछ कि ठीक है कुछ फर्नीचर कम कर देती हूँ, क्योंकि मैं पीजी में शिफ्ट होने का सोच रही थी, या ऐसे कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे कम स्पेस है, तो ऐसे शिफ्ट होने का सोच रही थी। पर महाराज ने मुझे वो सोल्ड आउट नहीं करने दिया। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैंने पहले ऑफ़लाइन भी बात करी थी किसी से। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। तो संगत जी ये एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं, शायद 2 महीने पहले की बात है, 1-2 महीने पहले की। तो मैंने ना ओएलएक्स पे ही ऐसे ऐड डाला था। तो अब मैंने सोचा कि कई लोग करते ही हैं सेल आउट, तो कोई नहीं मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने संगत जी फ़ोटो और वीडियो बना के डाल दिया, और फ़ोटोज़ डालनी मतलब उसकी प्रोडक्ट की, और अमाउंट कोट करी, सब करा। उसके बाद 2 दिन के बाद ना आने शुरू हुए मैसेजेस। तो संगत जी एकदम से ना सारे फटाफट आने लग गए, मतलब एक ही टाइम पे। और उनमें से 1-2 ने मतलब 2-3 कॉल्स आई या 4 कॉल्स आई होंगी मेरे पास। उन्होंने ना सब ने मुझे बोला बारकोड के थ्रू अमाउंट मतलब ऑनलाइन पेमेंट के लिए। मैंने बोला कि नहीं आप घर पे आके देख लो, आप यहीं पे हो अगर शहर में, तो मतलब आप, अब वो क्लेम करे कि वो शहर में है, लेकिन आवाज़ और टोन यहाँ की नहीं थी, पंजाब की। तो लैंग्वेज से पता चल रहा था, कुछ लोग ऐसे भी थे। तो संगत जी मैंने बोला कि नहीं मैं ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मुझे कैश चाहिए। तो क्योंकि अब 12-13 हज़ार है, कोई इतनी ज़्यादा अमाउंट तो थी नहीं। अब मेरे पास पुराना एक यूज्ड फर्नीचर था, और अच्छी कंडीशन में। और संगत जी मैंने ऐसे बोला, तो उन्होंने बोला नहीं ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं मैं ऑनलाइन नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत फ्रॉड होते हैं। मैंने मुंह पे बोला, मैंने कहा आपको तो पता है स्कैम होता है। मैंने मुंह पे बोला कि अगले को भी पता चल जाता है, इनको अवेयर है, फिर भी वो कोशिश करते हैं। तो मतलब मुझे ऐसे मैसेजेस भी आ रहे थे जिसमें वो सेम अमाउंट जो मैंने लिखी थी उसी सेम अमाउंट पे ऑफ़र भेज रहे, और मैंने उस पर क्लिक नहीं करा, क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं ऑफ़र पे क्लिक करती हूँ वो सोल्ड आउट वहाँ पे दिखाएगा, और ये मेरा ऐड ऐसे पहले रुकवाएंगे वहाँ पे। तो मैंने संगत जी नहीं कुछ करा ऐसा। इनमें से एक कॉल ऐसी भी थी
जो मुझे एक्चुअली में जेन्युइन लगी। अब वो मुझे नहीं पता वो महाराज जानते हैं वो जेन्युइन थी कि नहीं थी। उन्होंने बोला कि वो लुधियाना से ही बोल रहे हैं और उन्होंने जगह का नाम बताया, हमारे घर से दूर थी। और जो उनका नंबर था, मतलब फ़ोन नंबर था, मैंने थोड़ा सा ट्रू कॉलर पे चेक करने का कोशिश करा, मेरे को ठीक लगा, बट मुझे 100% श्योर नहीं कि वो सही थे या नहीं थे। क्योंकि अब इसके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि अगर सही भी थे वो, तो महाराज, क्योंकि मेरा जो मैं अपना फर्नीचर सेल करने का सोच रही थी वो बहुत कम रेट में था, और वो मेरा 1+ ईयर्स ही हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको ख़रीदे हुए, और सही कंडीशन में है। और अगर मैं बाद में ख़रीदती हूँ उसको तो मेरे को बहुत महंगा पड़ेगा। तो अभी मेरी चीज़ बनी हुई है, तो इसलिए भी शायद महाराज, इस शायद नहीं, इसलिए भी महाराज नहीं सेल करवा रहे थे। और दूसरा मैं ये भी बता रही हूँ कि हो सकता है कि वो संगत को संगत कह रही हूँ, संगत जी, मतलब वो कस्टमर को मतलब नहीं, यू नो, मतलब जेन्युइन ना भी हो। तो मुझे नहीं पता, मैं ऐसे गलत नहीं बोलना चाहती। ये एक कस्टमर जिनकी मेरे से बात हुई थी, क्योंकि इसके अलावा जितने भी थे वो सारे ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर ही इंसिस्ट कर रहे थे। और जब मैंने मना कर दिया, फिर उनके कॉल्स नहीं आए और मैसेज आने भी बंद हो गए। और जैसे बाढ़ लग गई थी एकदम से कि सब लोग व्यू कर रहे हैं, और एकदम से अचानक से 10-15 लोग आ गए और मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं कि हम ख़रीदना चाहते हैं, कोई बहुत ही कम रेट बता रहा है ताकि ये फटाफट से सेल कर दे कि मुझे तो इतने पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको नहीं पता होता ना, गुरु संगत है, इनको समझ में आ रहा है। तो संगत जी, उसके बाद ना जो मैं मतलब कस्टमर की बात कर रही हूँ कि जो मुझे जेन्युइन लगी, अब वो मुझे कहती हैं कि मेरे हस्बैंड आएंगे अपनी मदर के साथ, वो देख लेंगे, और अगर पसंद आ गया तो, मतलब पसंद आ ही गया था उनको, मतलब उन्होंने ये बोला था, तो वो ले जाएंगे और पेमेंट कर देंगे। उन्होंने बोला कि लोकेशन भेजो। अब संगत जी वो बार बार मुझसे लोकेशन मांग रही थी। तो मैंने मतलब अब ये बात को भी टाइम हो गया था जब मैंने ऐड डाली थी। तो मैंने ना, पहले तो मैं भूल गई, या मेरा मन, मतलब मुझे लगा मेरे को लोकेशन अभी भेजने का क्या मतलब, जब आना होगा तो मैं भेज दूँगी। तो उन्होंने जैसे मुझे रात में बोला या शाम में बोला कि कल आ जाएंगे और देख लेंगे। तो फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर फ़ोन आया, मतलब मेरे को मैसेज पे उन्होंने बोला या कॉल आई कि आपने सेल कर दिया। मैंने तब तक ऐड हटा दी थी। मैंने कहा नहीं, मैंने सेल नहीं करा अभी तक। तो उन्होंने बोला आप मुझे, मैंने आपको लोकेशन बोला था, लोकेशन भेज दो। पहले मैंने लोकेशन बीच में भेजी थी, फिर मैंने डिलीट कर दी, मेरा मन नहीं माना। अब फिर से जब उनकी कॉल आई तो उन्होंने बोला लोकेशन भेज दो, आपको बोला था तो आप मैंने लाइव भेजी। उन्होंने कहा लाइव नहीं, करंट भेजो। मैंने करंट भेजी, लेकिन मैंने फिर अपने घर की नहीं भेजी, थोड़ा आस कहीं दूर की भेजी, मतलब किसी के घर की नहीं थी, ऐसे ही मार्केट में कहीं की थी। तो संगत जी, मैं ना, मतलब मेरे को ना अंदर से आ रहा था कि मुझे लोकेशन नहीं भेजनी। अब ये क्यों आ रहा था मुझे नहीं पता। तो संगत जी उसके बाद ना जैसे उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट डे आएंगे, तो मैंने कहा मैं नेक्स्ट डे बिज़ी हूँ, आप उसके बाद कभी भी आप आ जाना, मुझे फ़ोन कर देना। ना तो उनका फ़ोन आया ना कुछ आया। अब संगत जी वो मुझे समझ नहीं आई कि ये जेन्युइन थी या नहीं थी, पर जो भी था मुझे लगा कि जब आपने आना है आप मुझे फ़ोन कर दो, तब मैं आपको लोकेशन भेज दूँगी कहाँ पे आना है। क्योंकि मैंने ऐसे मेन रोड का तो बता ही दिया था, जो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैंने उनको मेन रोड बता दिया था कि कहाँ पे आना है, और वहाँ से घर पे आने के लिए मतलब आप आ गए हैं अगर मेन रोड पे, तो मैं बता दूँगी, क्योंकि आप मुझे कॉल करके आओ, आपको भी चक्कर ना लगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ संगत जी। तो वही बात है, मुझे नहीं पता महाराज, क्योंकि अगर जेन्युइन भी थे तो तब भी नहीं उन्होंने करवाया, या जेन्युइन नहीं थे और तब उन्होंने लोकेशन नहीं मेरे से सही सेंड करवाई। अब ये महाराज जानते हैं, मैं नहीं जानती। लेकिन जिन संगत का मैंने सत्संग सुना था, मुझे जितना ध्यान है, उन्होंने लोकेशन की भी कुछ बात कही थी उसमें। तो बस वही है कि शुक्राना महाराज का, उन्हें बेहतर पता होता है क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं सही है, और वो फ्रॉड होने से बचाते हैं। क्योंकि संगत जी, जिन लोगों ने मुझे ऑनलाइन पेमेंट की बात करी थी,
अब अगर मुझे ये चीज़ों की नॉलेज ना होती, अवेयर ना होती, प्लस महाराज ने मेरा महाराज ने मुझे समझ ना दी होती, मेरे साथ ना होते, तो ये चीज़ें गलतियाँ हो जाती हैं। और मैं ख़ास करके ऐसे टाइम से गुज़री हूँ जहाँ पे मेरे लिए कोई भी नुकसान मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और जो तो महाराज कष्ट कटवाते हैं वो तो एक्सेप्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो पता होता है कि महाराज अगर कहीं पे खर्च करवा रहे हैं, कहीं पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं ज़्यादा, तो उसका मतलब है कि वो वो हमारे पैसे जाने ही थे, तो कोई बात नहीं, वो किसी सही काम में लग गए। तो महाराज ऐसे कष्ट कटवाते हैं, मतलब अगर हमारे कुछ फाइनेंसिस का करवाना भी होता है तो महाराज अपने तरीके से करवाते हैं। पर अगर इस तरह से कोई फ्रॉड करके चला जाता है तो फिर वो दुख होता है। तो महाराज ने वो होने नहीं दिया, तो शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ संगत जी, कि मुझे ना बहुत टाइम से ना ये एक मैसेज आ रहा था कि तुझे किसी से बचा रहा हूँ, मतलब किसी जैसे मेल या फीमेल का था कि मतलब मुझे क्लियर है कि किसका, मतलब क्या लिखा था, पर मैं आपको वैसे बता रही हूँ जैसे किसी होता ना कि किसी पर्सन से बचाना, किसी मेल से या किसी फीमेल से बचाना, ऐसे करके मैसेज था। तो पहले ना मैं ध्यान नहीं दे रही थी, पर वो लगातार मैसेजेस मुझे चारों तरफ से आने शुरू हो गए, कभी सत्संग के थ्रू, कभी किसी और वीडियो में जिसका गुरुजी से नहीं कोई कनेक्शन, बट वो ऐसे ही कोई जैसे रैंडम वीडियोस होते हैं ऑडियो और यूट्यूब पे, उस पे आ रहे मैसेजेस। तो संगत जी मुझे ना थोड़ा सा लगा कि फिर मैंने ना थोड़ा ध्यान देना शुरू किया कि मेरा इंटरेक्शन कहाँ किसी नए लोगों से हुआ है, क्योंकि अब हम आते जाते हैं लाइफ में, कहीं पे मिलते हैं लोगों से, कहीं ना कहीं किसी से इंटरेक्शन होता है, भले हम कुछ गलत नहीं कर रहे किसी के साथ, पर अब डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हमारे कहीं किसी के थ्रू किसी के साथ कोई इंटरेक्शन हुआ, कोई हमें मिला, तो हम मतलब मैं ऐसे ध्यान देने लगी कि कोई ऐसे है जिससे मतलब महाराज बचा रहे हैं। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ कि हाँ, मैं रुक जाती हूँ जो भी मैं नए लोगों से बात कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ मुझे रुक जाना चाहिए, मैं बात ना करूँ, ध्यान दे के ध्यान से रहूँ। तो संगत जी फिर मैंने भी थोड़ा ध्यान दिया, जहाँ पे महाराज थोड़ा इशारा देते हैं कि जैसे कोई सत्संग पे ही जाना है कहीं पे, या कहीं कहीं ट्रैवल करना है, और या किसी के घर जाना है हमने, तो मतलब वो कोई भी हो सकता है पर्सन, तो वहाँ पर फिर महाराज रोक देते हैं। अब इसका ये नहीं है कि किसी ने मुझे फिज़िकली नुकसान पहुँचाना है, इसका कोई और भी रीज़न हो सकता है। और कई बार कुछ किसी के ग्रह खराब हो सकते हैं, किसी का कुछ भी रीज़न हो सकता है, हमें नहीं पता होता, तो ये महाराज जानते हैं। पर हमें तो बस महाराज की बात को सुनना होता है। तो शुक्राना महाराज का। और फिर मुझे ना याद आई इस बात से, ना मुझे एक और चीज़ महाराज ने आज याद दिलाई थोड़ी देर पहले ही। वो ये कि एक साल से ऊपर हो गया शायद इस बात को। एक ऐसे ही ना मेरी लाइफ में जैसे इंटरेक्शन हुआ एक दो लोगों से, एक लेडी थी, उनका ऐसे किसी ग्रुप में जैसे ऐड हुई, वो कोई ट्रैवलिंग ग्रुप जैसे होते हैं ना, कई लोग शेयरिंग पे कर लेते हैं, जाते हैं आपस में, तो वो भी कर लेते हैं। तो ऐसे मेरा इंटरेक्शन होना शुरू हुआ था किसी से। और एक कोई पर्सन थे जिनका मेरे ऑफिस से रिलेटेड कुछ काम की वजह से मेरा इंटरेक्शन हुआ था, तो मेरे मतलब उनका नंबर मेरे फ़ोन में सेव करना पड़ा उस टाइम पे, जो भी हमें काम था। उसके बाद मतलब मैंने डिलीट करना भूल गई, तो अब मेरे स्टेटस वगैरह जब मैंने फ़ोन पे डाले थे तो उन दोनों ने चेक करे मेरे स्टेटस, तो फिर धीरे धीरे जैसे रिएक्शन आने शुरू हुए, तो उस टाइम पे भी महाराज के मैसेजेस आए थे मुझे, उनके आने से कुछ दिन पहले ही आने शुरू हो गए थे, और उसके बाद भी आए थे कि तेरी लाइफ में कोई नया इंसान आएगा या आएगी, ऐसे कुछ था। तो तुम्हें मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट इतना था कि कोई नया पर्सन आ रहा है लाइफ में, उसके साथ तुम्हें
नहीं आगे फ्रेंडशिप नहीं करनी, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि महाराज को पता होता है आगे जाके क्या नुकसान हो सकता है। तो संगत जी फिर मैंने ना उन दोनों से ही बात नहीं करी आगे, और मैंने उनके नंबर डिलीट कर दिए, और मैंने वो ग्रुप भी ज्वाइन नहीं करा था, मतलब मैंने हटा दिया था, क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं था। उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था जो लेडी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मैं सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी, तब भी, अभी भी नहीं, अब तो कर ही नहीं रही इतना। मतलब मैं उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत ही यूज़ करती थी, तो मैंने हटा दिया फिर उनको। मतलब मैंने थोड़े कुछ दिन, मतलब एकदम से नहीं, पर कुछ दिन में मैंने पहले मैंने नहीं करती थी, मैं इतने ग्रुप में इतना इंटरेक्टिव नहीं रहती थी वहाँ पे, और मैंने हटा दिया फिर, क्योंकि महाराज ने मुझे ना ये मैसेज बार बार दिया था कि कोई नया पर्सन आएगा और तुम्हारे साथ फ्रेंड बन के आएगा या फ्रेंड बन के आएगी, ऐसे कुछ था, तो तुम्हें उनके साथ आगे नहीं जाना है, ऐसे कुछ मतलब था उसका। तो मैं वहीं पे रुक गई, और संगत जी उसके बाद वो मैसेजेस आने बंद हो गए थे जब मैंने वो हटा दिया, क्योंकि अब मुझे क्लियर नहीं था इनमें से दोनों में से कौन है, पर दोनों लोग नए थे, और दोनों का ऐसे कोई मेरी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी कि मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जैसे कोई टेम्प्ररी काम था किसी से, और वो काम ख़त्म हो गया, मैं नंबर डिलीट करना भूल गई थी, बस ये था। तो कोई मतलब नहीं था आगे कंटिन्यू करने का, और जो मैं आपको ग्रुप का बता रही हूँ वो भी कोई इतना ज़रूरी नहीं था, तो इसलिए मैंने हटा दिया था। तो ऐसे महाराज ने फिर मैसेज देने बंद कर दिए, तो शुक्राना महाराज का, क्योंकि उनको पता होता है हमारे लिए क्या सही क्या गलत है। और संगत जी एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहती हूँ, पर थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स की आवाज़ आ रही होगी, आपको भी शायद बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो संगत जी एक चीज़ जो महाराज ने मुझे बोली आज, मतलब अभी कुछ टाइम से मुझे बहुत आ रही थी, कि कुछ भी हो जाए तूने रुकना नहीं है। मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब तू रुकी ना, तू थकी ना, तू रुकी ना, ऐसे कुछ था मैसेज, रुकी ना तो था ही कि तुमने रुकना नहीं है। अब संगत जी मेरी जो प्रेजेंट कंडीशन चल रही है या सिचुएशन चल रही है, वो ऐसी ही चल रही है थोड़ी, कि मैं बहुत जैसे कहते हैं ना, सोल भी टायर्ड, मैं भी टायर्ड, तो ऐसे ही हो रखा है। पूरा सत्संग तो नहीं मैं कर रही इसके बारे में अभी, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी प्रोसेस में हैं, तो ये बहुत बड़ा सत्संग होगा आने वाले टाइम में, नए साल में मैं तब शेयर करूँगी, क्योंकि अभी चीज़ें प्रोसेस में चल रही हैं। बस इतना बताना चाहती हूँ कि महाराज साथ में हैं। बहुत सारी ऐसे टाइम चल रहे होते हैं लाइफ में कि जहाँ पे हमें लगता है हमारी सोल भी टायर्ड हो गई है, और हम अब हमारा फिज़िकली भी हम बहुत टायर्ड हो गए हैं, अब आगे हमसे जर्नी हो नहीं पा रही है, मतलब हम थक गए हैं। मतलब जर्नी का मतलब मेरा ये है कि, मतलब ये नहीं कि लाइफ ख़त्म करने से मतलब नहीं है, मतलब इस मेरा कहने का मतलब है कि जो भी हम डेली कर रहे होते हैं चीज़ें, मतलब हमें लगता है कि नहीं हो रहा, अब बहुत टायर्ड हो गए हैं, लेकिन फिर मेरे को ध्यान आ जाता है महाराज ने बोला था कुछ भी हो जाए तूने रुकना नहीं है। तो संगत जी फिर यही वर्ड्स ना उनके मोटिवेशन देते हैं, और उनका स्वरूप, उनका कदम कदम पे प्रेजेंस, वो हर तरह से अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, वो हर तरह से अपना मैसेजेस देते हैं, वो मतलब जो भी तरीके से मुझे समझ आ सकती हैं चीज़ें। मेरा मूड अगर ख़राब होता है, मेरे मूड कैसे ठीक हो सकता है, मतलब एक कहते हैं ना कि हर तरह से महाराज साथ देते हैं। और मुझे ये भी मैसेज बार बार सुनाए जा रहे हैं कि तुम मतलब जब दुख होते हैं ना लाइफ में, वैसे तो मुझे ये कहना नहीं चाहिए कि दुख है, क्योंकि ये भी महाराज ने एक बार बोला था कि ये ना कहो कि दुख में हो, क्योंकि वाकई दुख नहीं है जब महाराज साथ में होते हैं। लेकिन हाँ, जब हमारी लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस चल रहा होता है चीज़ों को लेके, तो कहते हैं कि हम ना परमात्मा को दिल से याद करते हैं उस टाइम पे, लेकिन जब हम अपने सुखों में अ, एकदम से जैसे लग जाते हैं ना, सारी हमारी चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं, स्ट्रेस नहीं है, और हम ना सुखों में खो जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम उस अम, जिसे कहते हैं ना अंदर से, दिल से, वो कनेक्शन, वो जो स्ट्रॉन्ग, वो डीप कनेक्शन होता है, वो इमोशन जो होती हैं परमात्मा के लिए, वो कहीं खो जाती हैं, और हम एक
शायद फॉर्मेलिटी ही करते हैं उस टाइम पे कि हम परमात्मा को, मतलब मैं सबके लिए नहीं बोल रही, मैं मेरे जो मन में आया मैं वो बोल रही हूँ कि शायद वो इमोशंस वो कम हो जाती हैं, अगर फॉर्मेलिटी ना भी कहूँ इसको, लेकिन हाँ वो इमोशंस वैसी नहीं होती जो इंटेंस हम इस टाइम पे कर रहे होते हैं जब हमारी लाइफ चारों तरफ से हिली होती है। तो ये बात सच है, परमात्मा जो हमें, मतलब मुझे मैसेज आज दिया उन्होंने, और ये पहले भी दिए ऐसे मैसेजेस, कि ये सच है कि जब दुख आते हैं ना तो हम परमात्मा को और ज़्यादा याद करते हैं, और हम हमारा दिल करता है हम 24 घंटे उनको ध्यान करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम उनका नाम लें, क्योंकि हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना होता है। पर मेरी यही अरदास है, आज मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी हूँ, कि अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि स्ट्रेस हो रहा है, कब, क्योंकि ह्यूमन है, जितनी भी कोशिश करें, हमें पता है आप साथ में हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि थोड़ा स्ट्रेस दे देती हैं, और वो शायद इस वजह से भी, क्योंकि हमारे कर्मा होते हैं, जो मेंटल स्ट्रेस भी होता है थोड़ा बहुत तो हमें झेलना पड़ता है, और वो हमारे कर्म होते हैं शायद, जिसकी वजह से हमें झेलना पड़ता है। लेकिन जब सारी चीज़ें सही हो जाएं, जब मेंटली हम पूरी तरह से रिलैक्स कर रहे हैं 24 घंटे, क्योंकि अभी भी मैं रिलैक्स करती हूँ, पर बीच में कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है जब टेंशन होनी शुरू हो जाती हैं, और समझ नहीं आता कि अचानक से क्या होने लग जाता है, फिर ध्यान क्यों जाता है ऐसी बातों की तरफ, क्योंकि जिस टाइम ऐसे होता है कि नहीं सब कुछ महाराज के हाथ में है, वो संभाल लेंगे सब कुछ, तो उस टाइम रिलैक्स हो जाते हो, तो फिर 24 घंटे रिलैक्स क्यों नहीं रह पाते। तो शायद वो इसी वजह से, क्योंकि कुछ परसेंट तो हमें स्ट्रेस लेना ही होगा, जो भी हमारे कर्म हैं तो वो काटने तो हैं ही। तो शुक्राना महाराज का, क्योंकि वो साथ हैं तो वो कटवा रहे हैं। और अरदास जो मैं कर रही थी वो ये है कि जब सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, जब कोई स्ट्रेस नहीं है, जब हम सुखों में अपना खोने लगूँ ना, तो दुख मत देना, पर सुखों में भी वो प्यार, वो इंटेंस जो आज इमोशंस आपके लिए हैं, वो आपके लिए हमेशा रहें। वो सुख में, भोग में, विलास में, कहते हैं ना, वो खो ना जाऊं। जितनी मर्जी लाइफ बेहतर हो जाए, बेहतरीन हो जाए आगे जाके, लेकिन जो आज है ना इमोशंस, इससे ज़्यादा ही इमोशंस आपके लिए बढ़ें, कम ना हो। बस ये मेरी अरदास है अपने परमात्मा से, अपने गुरुजी महाराज से, अपने महाशिव से, क्योंकि तभी इन सत्संग पे जाने का फ़ायदा है, तभी गुरु महाराज के दरबार में जाने का फ़ायदा है, और तभी जब उन्होंने हमारा इस टाइम पे वो 24 घंटे मेरे का साथ दे रहे हैं, जब मेरा साथ कोई भी नहीं दे रहा होगा, जब मेरी इतना कंसर्न किसी को भी नहीं होगा, जो थोड़ा बहुत कंसर्न कोई दिखा भी देता है तो वो भी आपकी रहमत है। इस टाइम पे किसी को भी नहीं पता कि मेरे माइंड में, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे क्या उथल पुथल चल रही है, पर मेरे परमात्मा ने, मेरे गुरु महाराज 1 मिनट के लिए भी मुझे नहीं छोड़ते। जैसे ही मैं डोलने लगती हूँ वैसे ही तुरंत मुझे वो थाम लेते हैं, ऐसे मुझे जैसे पकड़ के रखा हुआ उन्होंने मेरा हाथ, कि वो मुझे गिरने नहीं दे रहे हैं। तो जब आप मेरे इस टाइम पे साथ हो ना, और आपने थ्रू आउट मेरी लाइफ, मेरे हर जो बुरा टाइम कह लूँ, या वो टाइम जो मेरे लिए अकेले काटना मुश्किल था, आपने हमेशा साथ दिया। अब मैं भूलूँ नहीं बस, और मुझे दुख ना उसके लिए देखने पड़े कि मेरे पास दुख आ रहे हैं और फिर मैं आपको याद करूं। मैं जितने भी सुख हो मेरे पास, पर मैं अब उन सुखों में इतनी पागल ना हो जाऊं कभी भी कि मैं अपने परमात्मा, अपने महाशिव, उनको भूल जाऊं। नहीं, ऐसा कभी भी ना हो। अब मेरे पे ये रहमत करना, बस इसी अरदास के साथ शुक्राना महाराज का, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आपका भी शुक्राना मुझे सुनने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी। आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।